हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी जनरल मैसेज देखते हैं पहले आपके लिए। We have 5 of Pentacles, 9 of Cups एंड एम्परर। ओके, अगेन बहुत ही सॉलिड तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, पास्ट में कुछ ऐसी हालत रही है आपकी भाई जिसमें ऐसा आपको लगता रहा है कि भाई आप अपनी जर्नी में कुछ अकेले हैं एंड देर इज़ नो सपोर्ट, देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड यू। बट यहाँ पर आप खुद ही अपने आप को वो लव देते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद ही अपने आप को इमोशनली फुलफिल करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने हाल फिलहाल में कोई अचीवमेंट किया हो या कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आई हो जिसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा एक खुशी दी है, ठीक है। कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। एंड यहाँ पे एम्परर इज ऑल अबाउट टेकिंग चार्ज, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूटिलाइज करना, डिसाइड करना, चीज़ों को डायरेक्ट करना, कॉन्शियस होना चीज़ों के लिए। कॉन्शियस होना यही है कि भाई आप सही डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, सोच समझ कर चल रहे हैं, अपने लॉजिकल ब्रेन की भी सुन रहे हैं, अपनी राइट साइड की ब्रेन की सुन रहे हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक ट्रांजिशन यहाँ नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में। लेट्स सी, एक गाइडेंस मैसेज देखते हैं। वी हैव हार्वेस्ट, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क। अगेन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो एक होता है ना कि मंडेन चीज़ है कि हार्डवर्क करना है। देखिए, हार्डवर्क तो आपको करना ही है। आप उसको, कई लोग उसको स्मार्ट वर्क बोलेंगे कि भाई हार्ड वर्क कौन करे, 9 to 5 कौन करे। आजकल तो भाई स्मार्ट वर्क का ज़माना है, स्मार्ट वर्क करेंगे हम। स्मार्ट वर्क में भी आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, अपने एफर्ट्स को अपडेट करते रहना पड़ सकता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क है ही। तो अगेन बेसिक ये है कि आप जो एफर्ट्स करते हैं उसी का फ्रूट आपको, उसी का हार्वेस्ट आपको मिलता है। और कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल में भी ये एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकती हैं स्ट्रांगली, मार्च एंड में या अप्रैल में, क्योंकि एम्परर कार्ड भी है। ओके, तो देयर इज समथिंग दैट इज जो आपने ही किया है अपने लिए और उसका रिजल्ट आपको, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आपको मिल सकता है मार्च एंड अप्रैल में। ये आपकी जनरल रीडिंग है। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, लेट्स सी, 3 कार्ड लेंगे हम आपके पर्सन के लिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड हैंग्ड मैन। एंड आपकी एनर्जी के लिए हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड स्टार। ओके, रिसेंट पास्ट में यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही आपको इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। दे फील फॉर यू, दे वांट टू बी क्लोज टू यू इमोशनली। एक इंटीमेसी ये कहीं ना कहीं पर्सन में भी शेयर करना चाहते थे रिसेंट पास्ट में आपके साथ। एंड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यू वर ऑल्सो एन्जॉइंग मे बी देयर अटेंशन और देयर एनर्जी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लॉन्ग टर्म की नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी, और अगर ये है भी तो मे बी रिसेंटली आप लोगों ने ये एनर्जी को फील करा है, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास आ रहा है वर्ल्ड एंड एम्प्रेस। दिस पर्सन सीज यू लाइक एवरीथिंग एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इन दिस वे। आप भी ये सब चीज़ें ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए डेडिकेटेड है। ये चीज़ आपको भी पता है। एक स्पिरिचुअल जर्नी भी में भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक साइकिक कनेक्शन शेयर करते हैं। एंड अपकमिंग एनर्जी के लिए हैंगड मैन और
स्टार कार्ड आ रहा है। आपको पूरी उम्मीद है इस पर्सन से कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, यूनियन में ज़रूर जाएगा। आपको ऐसी उम्मीद है, आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा होपफुल हैं आप, और अपनी हीलिंग कर रहे हैं आप। बट यहाँ पे इस पर्सन को एक मेजर सेक्रीफाइस में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, देर इज समथिंग दैट दे नीड टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू कम टू यू। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये पुरानी लाइफ हो सकती है, पुरानी लाइफ में मैरिज, कोई पुराना रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, कुछ ना कुछ इस पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू रीच आउट टू यू, एंड दिस बॉदर्स दिस पर्सन अ लॉट। लेट्स सी, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जी की क्लैरिफिकेशन के लिए आ रहा है डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं अगेन ये पर्सन ना, मतलब आपको ऐसे देख रहे हैं कि लाइक दिस, यू आर द डिज़ायर बेसिकली। ठीक है, ये इमोशंस के पीछे या ये स्पिरिचुअलिटी के पीछे कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग 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 डिज़ायर टू बी विद यू। और इनको ऐसा लगता है कि लाइक अगेन, जैसे कई लोग होते नहीं है कि भाई जो है पैसा, सोसाइटी की इमेज, उसके आगे लव लाइफ को वो थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि भाई लव लाइफ इज़ देयर टू डिस्ट्रैक्ट देम। तो अगेन ऐसे ही ये आपको और इस कनेक्शन को देख रहे हैं कि दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग देम, एंड दिस इज लाइक क्रिएटिंग अ फस या एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, या एक एनर्जेटिक केओस कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें कॉज कर रही हैं, ऐसा ये सब देखते हैं। हालांकि इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि ये सब हो जाए, या लाइक कहते हैं ना, डीप डाउन डिज़ायर इस पर्सन की इज़ देयर टू बी विद यू, टू एन्जॉय दिस लाइफ विद यू, टू एन्जॉय दिस रिलेशनशिप विद यू। ठीक है, अब आपकी एनर्जी के लिए देखते हैं हम क्या मैसेज हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आप खुद को थोड़ा सा अपने इमोशंस को थोड़ा सा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि भाई वट इज़ इन देयर फॉर मी। आप ये क्वेश्चन अपने आप को ज़रूर कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए इस कनेक्शन में क्या है। ये क्वेश्चन आपके जहन में आने लग गया है। ऑल्दो यू आर डेडिकेटेड टू दिस पर्सन, ऑल्दो यू आर कमिटेड, लॉयल, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कनेक्शन आगे बढ़े, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं लाइक वो चंचल इमोशंस लव वाले भी आपके मन में आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी सोल ना मैच्योर है, और वो बार बार आपको इंट्यूटिव नजेस देती रहती है कि जागो मोहन प्यारे। ठीक है, जागो मोहन प्यारे, कि भाई ये कनेक्शन स्पिरिचुअल सही, दिस लव एंड एवरीथिंग इज़ देयर, हीलिंग वगैरह ये सब आपका हो तो रहा है इस पर्सन के साथ, बट इज़ इट गोइंग समवेयर। तो कहीं ना कहीं लाइक आपके मन में, जैसे मैंने कहा ना, कि ये कनेक्शन में एक क्वेश्चन मार्क आप लगाते जा रहे हैं अब, कि व्हाट इज़ इन देयर फॉर मी इन दिस कनेक्शन। लाइक मटीरियलिस्टिकली भी आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो मे बी यू आर क्रॉस क्वेश्चनिंग दिस कनेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन। वी हैव 7 ऑफ कप्स फॉर दिस पर्सन। कनेक्टिंग एनर्जी के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ओके, आप तो कहीं ना कहीं लाइक चाह रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। ठीक है, आपके अंदर वो उम्मीद है, बट ये पर्सन की एनर्जी ना, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक एक फ्लक्चुएशन में है। स्पिरिचुअल जर्नी है, ओके है, लव फील हो रहा है, ओके, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्रीफाइसिंग समथिंग, सेक्रीफाइसिंग, तब ये इस चीज़ को ना अपने एक लोअर सेल्फ से जोड़ने लग जाते हैं, या ये देखते हैं कि भाई लाइक ये कि लव वाला, जैसे कहते हैं ना, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे गाने बने हुए ना, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन चले जाते हैं, एंड दे गेट वेरी वेरी कंफ्यूज, एंड मे बी अपने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिस पर्सन फाइंड्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी एक ऐसा फील करना कि भाई लाइफ में सब कुछ है, कुछ अलग नया हॉबी शुरू कर देना, XYZ। तो कहीं ना कहीं एक मास्क ये पर्सन पहन लेते हैं, और एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि नहीं कोई आंसर मिल रहा है तो भगवान देख लेगा, एंड देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट द सिचुएशन। तो लाइक दे रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन। कहीं ना कहीं ये पर्सन अकाउंटेबल नहीं होना चाह रहे हैं, एंड दे लेट थिंग्स अस्ट्रे, और बहुत ही फॉगी इस पर्सन की सोच हो जाती है। हालांकि लेकिन आप अभी भी डेडिकेटेडली इनका वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, बट अगेन
if a question is arising in your mind, let it arrive कि what is in there for you in this connection. Okay. ओके यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपकी सपोर्ट के लिए आया है दैट यू आर नॉट अलोन. ओके, अगेन आप अगर अपनी चिंता, अपना जो भी आपके अंदर चल रहा है केओस, वो आप यूनिवर्स को देते हैं, अपने हायर एनर्जीज को देते हैं, एंजल्स, डाइटीज. मैं ये इस चीज़ को चैनलाइज नहीं करती हूँ गाइस कि इस डाइटी का मैसेज है मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानती भाई काली माँ आपको मैसेज देना चाहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता. इसलिए मैं यूनिवर्स बोल देती हूँ कि जो भी आपके प्रोटेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन आपका प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने, हो सकता है किसी डाइटी की आराधना की हो, किसी डाइटी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, हायर रेल्म्स में you are being protected. if you are a good person, you are being protected. तो आप कहीं ना कहीं जब सरेंडर करते हैं ना, तो यूनिवर्स की एनर्जीज आपके लिए डेफिनेटली वर्क करती हैं गाइस. ठीक है, ये मैंने भी अपनी लाइफ में आजमाया है. सरेंडर में वो पावर है, लेट गो में वो पावर है जो किसी चीज़ में नहीं है. ठीक है, एंड ऑल्सो बिलीविंग कि आप अकेले नहीं हैं एंड भगवान आपको देख लेंगे. कई लोग बड़े वो होते हैं, नास्तिक होते हैं, भगवान में नहीं मानते हैं, बट मैं उन लोगों में से हूँ जो भगवान में बहुत ही स्ट्रांगली मानती है. नॉट इन अ पर्टिकुलर गॉड, डाइटी, रिलीजन, बट मैं भगवान में इतना स्ट्रांगली मानती हूँ कि बस सब कुछ वही है, मैं ऐसा मानती हूँ, और वो अपने आप देख लेगा सब कुछ, ऐसा मानती हूँ. ये मेरा फिलॉसफी है. तो अगेन, यू आर नॉट अलोन. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अकेले नहीं हैं. तो जब भी आपको कुछ दुविधा फील होती है, जस्ट सरेंडर, जस्ट टॉक टू योर गॉड, जस्ट टॉक टू गॉड. ऐसा मानिए कि गॉड बस कोई छवि नहीं, कोई मतलब आपकी मर्जी है. आप किसी की पूजा करना चाहते हैं डाइटी की, तो वो आपकी मर्जी है, बट जस्ट अगर आप मेरी तरह है ना, लाइक यू आर दैट पर्सन हु इज़ जस्ट अ ट्रू बिलीवर के गॉड है, तो गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए बाय टॉकिंग टू गॉड लाइक अ पर्सन. जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, टेल गॉड एवरीथिंग एंड सी आप कितना हल्का फील करते हैं, एंड चीज़ें चेंज होती हैं आपकी लाइफ में. एंड चैंटिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सजेस्टिबल. मेरे हिसाब से चैंटिंग बहुत ही हेल्प करती है. थोड़ा सा भी चैंट आप करते हैं ना, तो बहुत हेल्प करता है. ओके, तो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज. आई होप यू लाइक द रीडिंग. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.